जय श्री राम, हर हर गंगे। आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड, देवों की नगरी, और मैं बैठा हूं हरिद्वार में। हरिद्वार मतलब हरि भगवान का द्वार। माता गंगा जब पहाड़ों से आती है उतरकर, तो हरिद्वार से ही मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। भारत के 4 बड़े तीर्थ हैं, उनमें से हरिद्वार एक तीर्थ है, जहां पे कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला लगता है। आज नवंबर का महीना है और यहाँ पे पिछला कुंभ होके हटा है, और अब जो कुंभ मेला लगने जा रहा है वो प्रयागराज में लगने जा रहा है। भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जिसमें एक हरिद्वार है, इलाहाबाद है, नासिक है और उज्जैन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ था, तो इन 4 जगह पे कुंभ को रखा गया था, अमृत से भरा हुआ। इसीलिए वो पवित्र जगह मानी जाती है और वहाँ पे देवता बसते हैं और वहीं पे कुंभ मेले लगते हैं। तो जितने भी हमारे संस्कार हैं वो यहीं से शुरुआत होती है। अभी जो हरिद्वार है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि और मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, ऋषियों की कर्म भूमि है, और माँ गंगा यहीं से निकलती है। और गंगा जल अगर कहीं पे जाता है तो इसी हरिद्वार से जाता है। उस हरिद्वार में मैं बैठा हूँ, तो यहाँ एक भारत माता मंदिर है। तो भारत माता मंदिर क्या, भारत माता मंदिर से जब आप शुरू करते हैं, मेन रोड की तरफ जाते हैं, तो दाहिने तरफ बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। और जब हरिद्वार आए तो इस एरिया में आप एक बार आकर देखें कि यहाँ बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। जब मैं उसी रास्ते से जा रहा था, तो मुझे एक शॉप दिखी जो कि रुद्राक्ष, स्पेशली रुद्राक्ष रखते हैं। रुद्राक्ष कौन सा, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 11 मुखी रुद्राक्ष तक है। ये अमरलाल जी भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, ये बताएंगे कि रुद्राक्ष कहाँ से आता है और रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं और ये कितने तरह के रखते हैं। जी अमरलाल जी, कौन कौन से रुद्राक्ष रखते हैं आप? जी, हमारे पास आपको रुद्राक्ष की पूरी वैरायटी मिलेगी। हमारे यहाँ वैसे रुद्राक्ष जो हैं, ऐसा बोला जाता है कि 3 देशों में होते हैं, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत। तो ज़्यादा जो पावरफुल रुद्राक्ष माना जाता है वो नेपाल का माना जाता है। तो हम ज़्यादातर नेपाली रुद्राक्ष ही रखते हैं, और 1 से 11 मुखी तक मिलते हैं हमारे यहाँ। अमरलाल जी ने बताया कि रुद्राक्ष अगर पैदा होता है तो इंडोनेशिया में होता है, नेपाल में होता है। इंडोनेशिया जहाँ पे बाली द्वीप है, जो बाली भगवान बाली के नाम पे है, और इंडोनेशिया किसी जमाने में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, लेकिन रामायण आज भी होती है। भाषा कौन सी होती है मुझे ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज रुद्राक्ष, रुद्र मतलब भगवान शिव और अक्ष मतलब उनका अंश। तो नाम भाई साहब ने कहा कि नेपाल में होता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, आज भी ज़्यादातर हिंदू नेपाल में बसते हैं। भारत के बाद अगर कहीं ज़्यादा हिंदू हैं तो वो नेपाल में है। दूसरी चीज़, नेपाल में एक जगह है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, पशु मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव का अंश कहाँ है, नेपाल में। तो नेपाल के पहाड़ों से या नेपाल से बहुत सारे रुद्राक्ष आते हैं, जो कि इन्होंने कहा कि 1 मुखी से 11 मुखी रुद्राक्ष तक रखते हैं। तो जब भी कभी आए तो भाई साहब से रुद्राक्ष लें। तो अभी इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है, कौन सा दिखाइए जरा। मेरे हाथ में इस समय 1 मुखी है। ये वास्तव में भारत में होता है, और जो 11 मुखी है वो नेपाली रुद्राक्ष इस समय मेरे हाथ में है। 1 बाय 1 दिखाइए कौन कौन से रखे हुए हैं आपने। जैसे आपने 1 मुखी रखा हुआ है, तो उसके बाद ये 2 से शुरू होते हैं, और आपने जो भी रखा है ये आपके पास 11 मुखी तक है। 11 मुखी तक है मेरे पास। तो 7 का 7 नंबर और 9 नंबर भी हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से बहुत माना जाता है पवित्र। तो ये भाई साहब ने दिखाया आपको, ये 7 मुखी है, 7 मुखी है, और ये 9 मुखी, ये 9 मुखी है, और ये पंचमुखी है। 5 मुखी ऐसी मान्यता है कि कोई भी धारण कर सकता है। बाकी जो है, कई लोग पंडितों से राशि निकलवा के राशि अनुसार धारण करते हैं। जैसे उनकी राशि अनुसार होता है वही धारण करते हैं वो लोग। तो जैसे आप भारत माता मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं ये मेन रोड की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक शॉप मिलेगी, प्रज्ञा मूर्ति एंड रुद्राक्ष केंद्र, जिसका कार्ड मैं दिखा रहा हूँ। और जब कभी आए तो ये अमरलाल भाई साहब मिलेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने जो चीज़ देंगे जेन्युइन देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो मैं रुद्राक्ष पकड़ा हूँ, इसके साथ सर्टिफिकेट लगा है। ये सर्टिफाइड रुद्राक्ष है, प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन हुई है। तो कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको खुला दे दें या दूसरा दे दें जिसके साथ कोई चीटिंग हो जाए। जब भी आए तो यहाँ पे आएँ, देखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हरिद्वार है, हरि का द्वार है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ ये धर्म नगरी है,
तो आप जब देखेंगे तो मेरठ की बहुत सारी मूर्तियां जो कलाकार बनाते हैं, जो धर्म शास्त्रों में उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, माता की मूर्ति है, साथ में भगवान श्री कृष्ण की है एवं भगवान विष्णु की है और कई सारे देवी देवताओं की है और बहुत तरीके की जो है यहाँ पे शंख, ये शंख और बाकी चीजें अवेलेबल हैं, जो कि हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से पूजा पाठ और हर चीज में इनकी जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी इन्होंने रखी है, हालांकि ये बहुत अच्छी हैं ये कहते हैं, और ये कोई डॉक्टरों की दवाई नहीं है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई है, जिसमें जोड़ों के भी हैं और बाकी सारी चीजें हैं। और रुद्राक्ष जो है एक सिंगल के अलावा माले में भी आता है, जो यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा। कहते हैं रुद्राक्ष जो है एक मुखी जो पेवर और शुद्ध रुद्राक्ष है वो नेपाल के राजाओं के पास है। अब है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन कहा जाता था कि उनके पास पारसमणि और रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष धारण करते हैं तो प्रॉपर उसका विधि विधान होता है, इसके ऊपर शायद लिखा भी होगा। बाकी जब भी रुद्राक्ष खरीदें या धारण करें तो किसी ऋषि मुनि या ज्ञानी से परामर्श लेने के बाद ही धारण करें। और जब हरिद्वार आए तो अमरलाल भाई साहब से एक बार जरूर मिलें, ये आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। हर रुद्राक्ष को धारण करने का एक मंत्र है जो इस कार्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा, मंत्र पे लिखा हुआ है। धारण लेकिन मंत्र का भी होगा कि मंत्र वो कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, तो उसका भी कोई प्रोसीजर होगा उसी हिसाब से। बाकी अमरलाल जी आपको ज्यादा बताएंगे। हम तो बोलते हैं ये सब साधन है, मेरी जो अपनी मान्यता है ये साधन है। साधना तो हमारा विश्वास है, जब हम अपना विश्वास में डालते तो ये रुद्र रूप में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।